मंगल हो जाए, इस भाव से वो भगवान की बात कह रहा है। अन्यथा अगर वो किसी धन कमाने की भाव से, कुछ अपने स्वार्थ के भाव से कह रहा है, तो यहाँ पर संत जन कहते हैं कि फिर क्या होता है कि जैसी वो कथा कहता है उसका परिणाम भी वैसा ही आता है। फिर वो आपके अंदर भीतर आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। आप देखिए कि आजकल तो अनेकों लोग कथा कर रहे हैं, पर क्या कोई परिवर्तन आ रहा है किसी के जीवन में? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो वक्ता कहने वाला है, वो वक्ता ही लोक मंगल की बात नहीं सोच रहा है, वो ही अपने स्वार्थ की बात सोच रहा है। तो आप और हम आजकल कथा सुनते हैं, अनेक कथावाचक को आप देखेंगे कि हर एक गली मोहल्ले में कथा हो रही है। हर एक छोटा बच्चा से लेकर के बूढ़ा व्यक्ति तक कथा कह रहा है, भगवान की बात कह रहा है। और आप संसार की हालत देखिए, संसार किस ओर जाता जा रहा है। पहले तो कथा करने वाले कुछ ही लोग थे, कुछ ही लोग भगवान का गुणगान करते थे, तब भी संसार भगवान की ओर आगे जा रहा था। वो आज अनेकों लोग भगवान का गुणगान कहने वाले हैं, फिर भी भगवान का गुणगान सुनने के बाद भी लोग दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रहे हैं, फिर गलत कार्यों को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सीधी-सीधी बात ये कि जो कथा कह रहा है, उसका ही निस्वार्थ भाव नहीं है। वही भाव जो उसका है वो स्वार्थपूर्ण है। वो ये चाहता है कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति इस माध्यम से हो जाए, क्योंकि हमने क्या किया, हमने भगवान की कथा को भी एक धंधा बना लिया, एक व्यापार बना लिया, किससे हमें धन की प्राप्ति होगी।